नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 7,759 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परिणाम को लेकर अभ्यर्थी लगातार स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा का आयोजन हुए करीब 4 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी परिणाम जारी नहीं होने से परीक्षार्थियों में असमंजस की स्थिति है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों द्वारा बोर्ड अध्यक्ष से परिणाम को लेकर स्थिति साफ करने की मांग की जा रही है, लेकिन बोर्ड अध्यक्ष द्वारा कोई जवाब नहीं मिलने से अभ्यर्थी परेशान है। गौरतलब है कि 17 से 20 जनवरी तक आयोजित इस परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था, तो वहीं दोनों लेवल में करीब 8 से 9 हजार आपत्तियां दर्ज हुई थी, जिसके निस्तारण का काम अभी चल रहा है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष पहले बता चुके हैं कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह से परिणाम जारी होने शुरू हो सकते हैं। भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। पहले मामले में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2022 के खेल खोटे में फर्जी ताई कमांडो प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने की कोशिश का खुलासा हुआ है। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के यूडीसी जगदीश सारन को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि दलालों के माध्यम से अभ्यर्थियों को नेशनल लेवल के फर्जी सर्टिफिकेट दिलाए गए और उनकी फर्जी सत्यापन रिपोर्ट ईमेल के जरिए भेजी गई। वहीं दूसरे मामले में प्राध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। एसओजी ने मुख्य आरोपी ध्वजकृति शर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम पर फर्जी डिग्री तैयार करवाई। दोनों मामलों में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जांच जारी है। इन खुलासों ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 को लेकर अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा 2500 पदों पर निकाली गई इस भर्ती में अब तक केवल 1150 पदों पर ही नियुक्तियां दी गई हैं, जबकि 1350 पद अभी भी खाली पड़े हैं। हैरानी की बात यह है कि दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 27 जुलाई 2025 को ही पूरी हो चुकी है और फिजिकल वेरिफिकेशन भी संपन्न हो चुका है। इसके बावजूद करीब 9 महीने बीत जाने के बाद भी शेष पदों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। वहीं परीक्षा को हुए भी लगभग 17 महीनों का समय गुजर चुका है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार 1 लाख नौकरियां देने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर भर्ती प्रक्रियाएं अधूरी पड़ी हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देरी की जिम्मेदारी किसकी है। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द लंबित परिणाम जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है। महिला सुपरवाइजर भर्ती 2018 में ओएमआर सीट में कथित छेड़छाड़ के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्कालीन उपनिदेशक संजय माथुर और परीक्षार्थी पूनम माथुर को जमानत मिल गई है। जस्टिस परवीर भटनागर ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि फिलहाल मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना आरोपियों की जेल में बिताई गई अवधि और उनके खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने के आधार पर जमानत दिया जाना उचित है। यही बचाव पक्ष में दलील दी गई कि पूनम माथुर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी नहीं थी और ये भी स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुआ कि उसने सह आरोपी के साथ मिलकर ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की। आपको बता दें कि एसओजी ने 20 जनवरी को 3 भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर सीट घोटाले का खुलासा किया था। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन व्यावसायिक शिक्षकों की समस्या पर किसी का भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। व्यावसायिक शिक्षकों की मांग है कि इन शिक्षकों को हरियाणा मॉडल अपनाते हुए शिक्षा विभाग में समायोजित करते हुए ठेका प्रथा को खत्म किया जाए। इसके साथ ही महीनों से बकाया वेतन का भी भुगतान किया जाए। व्यावसायिक शिक्षकों ने आरोप लगाया कि सैकड़ों ऐसे व्यावसायिक शिक्षक हैं जिनको करीब 8 से 10 महीने तक का भी वेतन नहीं मिला है। तो वहीं अब प्रदेश के विधायकों द्वारा व्यावसायिक शिक्षकों की पीड़ा को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखे जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन विधायकों ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर व्यावसायिक शिक्षकों की समस्याओं का जल्द निस्तारण करने की मांग की है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।